ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है 10 जुलाई को एकादशी शुरू होने वाली है। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपका जीवन संकटों से घिरा हुआ है तो आपको 10 जुलाई के दिन एक चुटकी हल्दी और एक गुड़ के टुकड़े का छोटा सा उपाय करना है और आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, साथ ही सौभाग्य की वृद्धि होगी। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति होगी या फिर भगवान विष्णु की आपके पास फ़ोटो होगी। अब उस मूर्ति या फ़ोटो को आपको सामने रखना है और आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आपको एक कांच का गिलास रखना है। इस कांच के गिलास में आपको पानी भर लेना है और जब आप इसमें पानी भर लें तो इसमें जो अगली चीज़ की आपको आवश्यकता होगी वो है हल्दी। तो आपको क्या करना है, इस पानी के गिलास में जो आपने भरा है इसमें एक चुटकी आपको हल्दी मिला देना है। हल्दी आपको इतनी मात्रा में मिलाना है जिससे यह जो पूरा पानी है यह पीला हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रकार आटे की लोई बनाना है और आपको 2 आटे की लोई बनाना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने आटे की लोई बनाई है, एक आटे की लोई में आपको शक्कर भरनी है और इस लोई को पैक कर देना है। फिर से सुनिए, आपने आटे की 2 लोई बनाई है, उस एक आटे की लोई में आपको शक्कर भर देना है और उस आटे की लोई को पैक कर देना है। अब आपने आटे की जो दूसरी लोई बनाई है उस लोई में आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भर देना है और उसको आप पैक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति या फ़ोटो है उसके सामने आपको गिलास रखना है हल्दी वाला, जिसमें आपने पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाई थी, और आपको दोनों लोई रखना है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा मिलाया था और शक्कर मिलाई थी। अब आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की आप जैसे भी पूजा अर्चना करते हैं वैसे आपको पूजा अर्चना करनी है और आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप कर लें तो आपने इस पानी के गिलास में जो हल्दी मिलाई थी इस पूरे पानी का अपने घर में सिंचन करना है और पानी का सिंचन करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इसके बाद इसमें आपका थोड़ा सा पानी बच जाएगा तो उसका क्या करना है मैं आपको यह बताऊंगा। अब आपने आटे की जो 2 लोई बनाई थी उसमें से एक आटे की लोई जिसमें आपने गुड़ मिलाया था, उस आटे की लोई को आपको गौ माता को खिला देनी है। आपके घर के आसपास जहाँ गौ माता रहती हैं वहाँ पर आपको एक गुड़ वाली लोई को गौ माता को खिला देना है और जो दूसरी आपने शक्कर वाली लोई बनाई है उसको आपको किसी पेड़ के नीचे समर्पित करनी है। इसके अलावा आपने जो हल्दी का पानी घर में सिंचन करने के बाद बच जाता है उसे भी आप किसी पेड़ के नीचे समर्पित करना है। पर आप याद रखना, चूँकि 10 जुलाई को रविवार पड़ रहा है इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है और ना ही तुलसी भगवान को जल समर्पित किया जाता है। इसलिए आपको पीपल का पेड़ छोड़कर और तुलसी माता का पेड़ छोड़कर आपको यह जल जो आपके गिलास में बच गया है हल्दी वाला और जो शक्कर वाली लोई है उसे किसी अन्य पेड़ पर समर्पित करनी है। जैसे कि आप आंवला के पेड़ में समर्पित कर सकते हैं, आम के पेड़ में समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो कड़वी नीम रहती है उसके पेड़ में आपको समर्पित करना है। पर याद यह रखिएगा, संडे के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है और संडे के दिन ना ही तुलसी में यह जल समर्पित किया जाता है। तो आप यह दोनों बात अच्छे से याद रखिएगा। आपको एक जो लोई है आपने आटे की बनाई वो गौ माता को खिलानी है और जो दूसरी आपने लोई बनाई है आटे की जिसमें शक्कर मिली हुई है उसे पीपल और तुलसी के पेड़ को छोड़कर किसी अन्य पेड़ में समर्पित करना है। और आपके जो गिलास में हल्दी वाला पानी बच गया है उसका घर में सिंचन करने के बाद यदि पानी बच जाता है तो उसे पीपल के वृक्ष
और तुलसी के वृक्ष को छोड़कर अन्य किसी पेड़ पर आपको समर्पित करना है। तो बस एक ये छोटा सा उपाय था जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। यदि आप बहुत लंबे समय से दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं या संकटों से जूझ रहे हैं तो आपको यह उपाय करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।